हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। इसमें बोल रहे हैं कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, है ना। इसमें क्या है, एक सर्किल है, ठीक है। इसके चारों तरफ हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ठीक है। इसका जैसे सर्किल है, सर्किल का सेंटर मैंने ओ मान लिया, ठीक है। ओ सेंटर से हमने सर्किल बनाया, एक किसी भी रेडियस का बना सकते हो आप, ठीक है। आपको ज्योमेट्री बॉक्स में जो भी पेंसिल और कंपास वगैरह दिए हैं उनकी हेल्प से बनाना है, ठीक है। ये सेंटर ओ लेके, रेडियस कोई मैटर नहीं करेगी इसमें। उसके बाद में आप एक को क्वाड्रिलेटर बनाना है जो सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है किसको, इसको जो हमारा सर्किल है उसको, मीन्स इसको टच करते हुए जा रही है साइड। कहने का मतलब हुआ कि जो ये चारों साइड है वो सर्किल की सर्कमफेरेंस को टच करते हुए जाएगी ऐसे, ठीक है। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया यहाँ पे, ए बी सी डी, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, तीसरा यहाँ पे कर रहा है और चौथा यहाँ पे कर रहा है। इनका भी हम नाम दे देते हैं कि पी ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब क्या करना है, हमें ये बताना है कि प्रूव द अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट साइड कौन सी भी, जैसे ए बी हुई और सी डी हुई, ये अपोजिट साइड हुई, एक दूसरे के सामने है, अपोजिट साइड होगी। ये जो एंगल बना रही है कहाँ पे, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है। अब सेंटर ऑफ द सर्किल पे कौन सा एंगल बना रही है, जैसे ये वाली साइड है ए बी, ये कौन सा एंगल बनाएगी, यहाँ पे इसको मैच करेंगे ओ पे और इसको भी मैच करेंगे ओ पे, तो ये कौन सा एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल बनाएगी जो ए बी साइड है। और इसके अपोजिट कौन सी साइड है, सी डी, सी डी कौन सा एंगल बनाएगी, इसके लिए हमें डी को ओ से ज्वाइन किया और सी को ओ से ज्वाइन किया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल बना, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलो इसको पूरा डिटेल में आप सोल्व करते हैं, तब आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये हम जो भी हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है वो हम लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle with center O, ठीक है। ये जरूर लिखना है क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता ना आपने क्या एज्यूम किया है। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर बना लिया और जो सर्किल के चारों तरफ वो सर्किल का सेंटर ओ है। अब क्या करेंगे, इसमें देखो आप एंगल ये वाले हमें प्रूव करने दोनों, तो हमें तो इनमें कोई रिलेशन भी नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, सबको हमने ज्वाइन कर ही लिया, ओ ए को कर लिया, ओ बी को कर लिया, ओ सी को कर लिया, ओ डी को कर लिया। अब क्या करते हैं, ओ पी को भी कर लेते हैं, ओ क्यू को भी कर लेते हैं, ओ आर को भी और ओ एस को भी। मैंने ऑलरेडी कर रखा है ये, तो आप एग्जाम में ही इनको ज्वाइन कर देना, ठीक है। समझ गए आप। अब क्यों कर रहे हैं उसका रीजन समझो। हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल मान लेते हैं ए एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल बी एंगल है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये ई है, ये एफ है और ये जी है और ये एच है। सब एंगल मान लेते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, इसमें एक मैं ये वाला ये लेता हूँ, ए पी ओ एस, ये क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ। इसमें हमारे पास क्या क्या साइड है, एक ये कॉमन साइड है ओ ए, ठीक है। ये ओ ए क्या कर रहा है, दो ट्रायंगल बना रही है यहाँ पे, एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल ऊपर, कौन सा, ओ एस ए और ओ पी ए, ये दो ट्रायंगल बना रही है। इसमें देखो ओ ए तो कॉमन है और ओ एस और पी एस, ओ ओ पी, ये दोनों इक्वल है। तो ये क्या होगा, ये वाली जो साइड है ये भी इक्वल है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हो गई ना यहाँ पे। ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट हो गई, ए पी और ए एस। तो इनके सामने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स ए एंगल और बी एंगल ये दोनों इक्वल है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि जो ओ ए है, ओ ए मीन्स ए ओ जो है वो बाइसेक्ट कर रही है कौन से एंगल को, इसको एस ओ पी को। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए
बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मीन्स ये मान लो 90 डिग्री का एंगल होता तो ये 45 हो जाता, ये 45 हो जाता, तो हमें नहीं पता कितना डिग्री है, वो कितना भी हो सकता है ना। तो ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा, एस ओ पी, एस ओ पी, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मैंने बता दिया क्यों कर रही है, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, इसमें लेंगे, ठीक है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, इसमें एंगल सी और एंगल डी ये भी इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ओ बी जो है, ओ से लेके बी तक वो बाइसेक्ट करेगी किसको, एंगल पी ओ क्यू को। तो यहाँ लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, बिकॉज ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है। सिमिलरली ई और एफ ये भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, और रीजन क्या हो जाएगा, जो ओ सी है, ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा, ओ क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, इसको बाइसेक्ट कर रही है। सिमिलरली एंगल जी और एंगल एच भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल जी इज इक्वल टू एंगल एच, रीजन क्या हो जाएगा, कौन सा, ओ डी, ओ डी बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा है, एस ओ आर, एस ओ आर, ठीक है, सबका रीजन लिख दिया हमने। अब इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखो, ये जो एक सर्किल ए पे, पॉइंट ओ पे जो एंगल बन रहा है पूरा, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ए पॉइंट से, तो ऐसे पूरा घूमते हुए जाएंगे अगर ऐसे, तो कितना एंगल बनेगा, किसी पॉइंट पे अगर ऐसे एंगल बनता है तो कितना एंगल बनता है, 360 का, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होती है, उधर 180 बनता है, और पूरा ऐसे 180 प्लस 180 360 एंगल हो जाता है। तो पॉइंट ओ पे क्या हो जाएगा, 8.0, 8.0, ओ पॉइंट पे जो भी एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी प्लस एंगल एच, ठीक है। इतने एंगल बने, उनका सम कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई, जैसे इक्वेशन 1 है, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, इनका हम यूज लेंगे और इसमें पुट करेंगे। हमें कौन सा एंगल लेना है, ये वाला एंगल चाहिए, एक तो ए ओ बी मीन्स बी और सी चाहिए, और एक डी ओ सी, जी और एच चाहिए ना। तो ए बी में से कौन सा रखेंगे, बी वाला रखेंगे, तो एंगल ए की जगह बी रख देता हूँ, बिकॉज एंगल ए और एंगल बी सेम है। तो एंगल ए की जगह एंगल बी रखा, प्लस एंगल बी एज इट इज है, और एंगल सी हमें चाहिए, एंगल डी नहीं चाहिए, तो डी और सी तो इक्वल है, ठीक है, तो एंगल सी रख सकता हूँ इसकी जगह में, एंगल सी रख दिया, प्लस एंगल ई चाहिए क्या, नहीं चाहिए, हमें एफ चाहिए, तो एंगल ई और एफ इक्वल है, तो एंगल एफ रख दो यहाँ पे, प्लस एंगल एफ एज इट इज हो जाएगा। और एंगल जी चाहिए, हाँ चाहिए, तो एंगल जी प्लस एंगल एच किसके इक्वल है, जी के, तो एंगल जी के इक्वल ही है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी हो गया, प्लस एंगल सी 2 एंगल सी हो गया, प्लस एंगल एफ 2 एंगल एफ हो गया, प्लस एंगल जी और एंगल जी 2 एंगल जी हो गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सब में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल एफ प्लस एंगल जी, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी, ये क्या कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए ओ बी बन रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल ही बन रहा है, ये वाला जो हमने पढ़ा था ए ओ बी, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 को इधर भेज देंगे है ना, 360 के नीचे भेज देंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह रख सकता हूँ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल एफ और एंगल जी, एंगल एफ प्लस एंगल जी, ये कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 360, और ये 2 जो है इसके डिवाइड में भेज देंगे, तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब ये 2 में डिवाइड होगा, तो एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो प्रूव करना था कि एंगल AOB और एंगल DOC ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है। या अब इसको लैंग्वेज को फिर से पढ़ो आप। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड कौन सी ली हमने, AB ली और CD ली। ठीक है, सबटेंड एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो एक ये कहाँ सेंटर ऑफ द सर्किल पे कौन सा एंगल बनाएगा, इसको ज्वाइन किया हमने O से, OA OB ज्वाइन किया तो एक एंगल ये बना, कौन सा, AOB। सिमिलरली DC के साथ कौन सा एंगल बना, DOC। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 180 हो गया तो ये सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे therefore angle AOB and angle DOC are supplementary angles, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है और इसमें कैसे कैसे आप प्रूव कर सकते हैं वो आपको खुद को दिमाग लगाना है। ये प्रैक्टिस आप बार बार करोगे तभी ये आपको फुल तैयारी हो पाएगी, नहीं तो एग्जाम में अगर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इसको, है ना। और सभी क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, सभी क्वेश्चन को आप 1 बाय 1 देखिए ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए और 100% मार्क्स मैथ में आ सके। मेरा तो ये टारगेट रहता है कि मैथ में ही 100% मार्क्स आ सकते हैं, तो आप ज़रूर लाइए ताकि अच्छे परसेंटेज आपके बने। ठीक है, थैंक यू।